कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय। मैं ऋतिक केसरवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए राजस्व लेखपाल की मैथ लेकर। जैसा कि इस समय हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा था, तो परसेंटेज 3 आपके लिए आ चुका है। आज पार्ट 4 आपका ये वीडियो है। इस वीडियो में परसेंटेज के जो बचे कुचे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि परसेंटेज में बनने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते सबको मैंने कराने की आपको पूरी कोशिश की। इस वीडियो में जो बचे हुए टाइप के क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को लेके मैं आया हूं और आशा करूंगा आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके प्रीवियस वीडियो देख लें, जिससे कि आपका सभी डाउट एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने पहले परसेंटेज का बेसिक पढ़ाया था, बेसिक से फिर उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया है। एकदम शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको परसेंटेज में बिल्कुल कुछ नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है और उन्हें आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बड़ी समस्या होती है, तो एक बार वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख लें। हमने परसेंटेज से पहले नंबर सिस्टम को भी पढ़ा रखा है। हमने लेखपाल एग्जाम को ही महत्वपूर्ण रखते हुए नहीं सभी एग्जामों को सॉल्व कराएं, जो कि सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं और कई बार दोहराए रहते हैं। तो चलिए समय को ना खराब करते हुए देखते हैं आज किस टाइप के क्वेश्चन है। मैं उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराता हूं और बहुत आसानी से सॉल्व कराऊंगा, एकदम ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि आपका समय बचे। क्योंकि एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आपका समय। तो चलिए समय को ना खराब करते हुए देखते हैं आज के क्वेश्चन किस टाइप के हैं। चलिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोल क्या रहा है। बोल क्या रहा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 रुपए शेष हैं तो उसका वेतन कितना होगा। बोल क्या रहा है, कोई व्यक्ति है अपने वेतन का 10% भोजन पे खर्च करता है और शेष जो पैसा बचा है उस पैसे का 20% वो ईंधन पे खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 रुपए बचे हैं तो उसका वेतन कितना है, हमें उसका वेतन बताना है। तो आइए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि देखिए, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बखूबी बता रखा है कि आपको पहले मान कर लेना कि उसका वेतन कितने परसेंट के बराबर था, 100% के बराबर था। तो मान चलिए उसका वेतन हमारा यहाँ पे जो भी उस व्यक्ति का वेतन का कितना था, 100% के बराबर था। 10% जब उसने किस पे खर्च कर दिया, भोजन पे। 10% उसने किस पे खर्च कर दिया, भोजन पे। अब उसका देखिए जो शेष पैसा जो भी उसका बचा होगा वो 90% का वैल्यू बचा होगा। 100% उसकी पूरी तनख्वाह थी, 10% उसने भोजन पे खर्च कर दिया, 90% बचा था। शेष भाग का 20% ईंधन पे खर्च करता है। शेष भाग का 20% किस पे खर्च करता है, ईंधन पे खर्च करता है। तो उसका कितना पैसा बचेगा। देखिए 18% वो ईंधन पे खर्च कर देता है, शेष भाग का 18%। यानी देखिए 10% वो किस पे खर्च किया, भोजन पे। 18% किस पे खर्च किया, ईंधन पे। मतलब टोटल 28% वो अपना पैसा खर्च करता है। तो उसके पास बचेगा कितना, बचेगा उसके पास 72%। अपने सैलरी का जब वो 28% खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बचेगा भैया, 72%। ऐसी 72% को हमें यहाँ बताया है कि उसके पास कितना बचता है, 4680। उसके पास कितना बचता है, 4680। इसी 72% की वैल्यू जब 4680 है तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, पूरी हमारी क्या होगी, सैलरी आ जाएगी। 72 इंटू 100। पहले 1% का निकालते तब 100% का निकाल ले, मैंने डायरेक्ट 100% का निकाल दिया। आइए अभी से देखिए, 4 से इसको काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, कट गया। ये कितना है, 25। 18 से इसको काटते हैं, 18 कम 18, 18 दूनी 36, बचा 10, 18 छंग 108, ये 0 कितना हो गया, 260 गुणे 25। 25 जीरो जा 0, 25 छक्का 150, 15, 25 दूनी 50, 15 65। उसकी कुल सैलरी कितनी थी, उसकी कुल सैलरी कितनी थी, 6500। उसकी कुल सैलरी हमारी कितनी थी, 6500। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 6500 दिया हुआ है। क्वेश्चन को पुनः समझिएगा। कोई एक व्यक्ति था, उसने अपने सैलरी का 10% भोजन पे खर्च किया और उसके बाद जो बची उसकी सैलरी थी उसका 20% उसने ईंधन पे खर्च किया। तो पहले हमने तो मान लिया कि सैलरी हमारी कितनी थी, 100% थी। भाई हमारी सैलरी 1000 होगी तब भी वो अपने आप की 100% होगी, 2000 होगी तब भी अपने आप की 100% होगी। तो सैलरी हमारी 100% की बराबर थी। उसके बाद जैसे जैसे उसने बोला था वैसे वैसे मैंने पूरा सॉल्व किया और आंसर हमारा कितना आ गया, 6500 आ गया। मैं एक एक स्टेप इसलिए सॉल्व कराता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त अभी नए हों
जिनको प्रतिशत बिल्कुल बेसिक से भी नहीं आ रहा तो उनके लिए एक एक स्टेप समझाना बहुत जरूरी है। अगर आपको आता है, आप सोचे सर बहुत लंबे तरीके से समझा रहे, तो आप केवल समझ लीजिए, उसके बाद आप उसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर लीजिए। लेकिन जो अभी एकदम बिल्कुल नया है, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा प्रतिशत चैप्टर, तो उनके लिए मैं एक एक स्टेप को सॉल्व कराता हूँ ताकि उन्हें पूरी तरीके से समझ में आ जाए और वीडियो उन्हें बहुत अच्छी लगे। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चुनावी माहौल में चुनावी टाइप के क्वेश्चन आ गए। आई देखिए क्या बोल रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, दो उम्मीदवारों ने हमसे क्या लिया, भाग लिया। उनमें से एक को 60% मत मिले, मान लीजिए इनको कितना मिला, 60% मत मिला, और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या। अगर इन भैया को 60% मिले होंगे तो ये वाले भैया को कितने परसेंट मिले होंगे, 40% मिले होंगे। और इन्हें ये कितने वोटों से जीत गए, 1600 वोटों से। कितने वोटों जीत गए, 1600 वोटों से। इसका मतलब अगर ये वाले हमारे जो भैया थे, ये अगर 1600 वोट पा जाते तो क्या होते, इनके बराबर हो जाते। क्या हो जाते, इनके बराबर। यानी अगर इनके और इनके जो बीच का डिफरेंस है कितना है, 20% वोट का डिफरेंस है ना। ये 60% वोट पाए, ये कितने परसेंट वोट पाए, 40% वोट पाए। अगर ये 20% वोट और पा जाते, कितना परसेंट वोट और पा जाते, 20% वोट और पा जाते, तो इनके बराबर हो जाते। इसका मतलब कि अगर वो 20% वोट पा जाते तो वे क्या होते, सामने वाली पार्टी के बराबर में हो जाते। और सामने वाली पार्टी जीती कितने वोटों से, 1600 मतों से जीती है। इसका यह मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो 20% डिफरेंस है उसी की वैल्यू क्या है, हमारी 1600 है। और जब 20% की वैल्यू 16 है तो यहाँ से हम, जब 20% की वैल्यू 16 है तो 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 16 पंचे 8000। तो कुल कितने वोट पड़े थे, 8000 वोट पड़े। कुल कितने वोट पड़े, 8000। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 8000 दिया है। मैं क्वेश्चन को पुनः समझा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को बार बार फोकस कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। बोला क्या था, ए 60% वोट पाया है, तो यानी सीधी सी बात है कि बी कितना वोट पाया होगा, 40% वोट पाया होगा। अगर ए 1600 मतों से जीत गया, इसका मतलब है कि बी कितने मतों से हारा है, 1600 मतों से हारा है। अगर वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 20%, आप समझिए अगर वो 20% वोट पा जाता तो सामने वाली पार्टी की बराबरी में आ जाता। और सामने वाली पार्टी जीती कितने मतों से है, 1600 मतों से जीती। इसका मतलब उस 20% की वैल्यू क्या आ गई, 1600 आ गई। ऐसे क्वेश्चनों में आपको यही ध्यान रखना है कि दोनों उम्मीदवारों के बीच के जो डिफरेंस होता है वही एक उम्मीदवार के जीते गए वोटों के बराबर होता है। और अगर आप इतनी सी बात समझ गए तो पूरे क्वेश्चन को आप बखूबी सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला फिर क्वेश्चन उसी तरीके का कुछ है। बोल क्या रहा है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार है, केवल दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं। 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, मतलब जीत जाता है। मतलब अगर ये भैया 63% वोट पाते हैं तो कितने मतों से जीत जाते हैं, 650 मतों से। अब आप यहाँ समझिए, अगर ये भैया 63% वोट पाए तो इसका मतलब ये वाले भैया कितने परसेंट वोट पाए होंगे, 37% वोट पाए होंगे। कितने परसेंट वोट पाए होंगे, 37%। और अगर ये 650 मतों से जीते, इनका मतलब इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 26%। कितना परसेंट, 26%। अगर इनको इनको हम लोग माइनस कर दे तो कितना डिफरेंस आता है, 26%। आपको जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही जीती वाली पार्टी का वोट होता है। जीती वाली पार्टी कितने वोटों से जीत गई है, 650 वोटों से जीत गई। तो यहाँ 26% की वैल्यू क्या आ गई, 650 आ गई। और जब 26% की वैल्यू 650 आ गई तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू फटाफट निकाल देंगे। 650 अपॉन 26 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 13। ये कितना हो गया, 50। 13 एकम 13, इसे काटेंगे 50 बार जाएगा। 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 2500। कितना हो जाएगा, 2500। तो कुल कितने वोट पड़े, 2500 वोट पड़े, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक चीज और अपनी मजबूत करनी होगी, वो है कैलकुलेशन। क्योंकि इसमें जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हर टीचर आपको अच्छे से अच्छी ट्रिक समझा सकता है, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट समझा सकता है, लेकिन वो आपकी कैलकुलेशन तेज नहीं कर सकता। वो कैलकुलेशन आपको केवल और केवल अपनी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस से ही होगा। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन हम लोग आपको कराते हैं, उस टाइप से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को आप अपने से सॉल्व करिए और अपनी स्पीड को मजबूत करिए। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। मान लो कोई स्कूल है, उसमें कुल कितने छात्र हैं, 1400।
उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कुल कितनी लड़कियां चश्मा लगाती? देखिए टोटल स्कूल में जो विद्यार्थी हमारे कितने हैं, 1400 हैं। 1400 का 25% जो 1400 विद्यार्थी हैं उनमें से 25% विद्यार्थी क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं। यानी कि कुल 350 विद्यार्थी क्या करते हैं, चश्मा लगाते हैं। इन्हीं 350 में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं जो कि क्या करते हैं, चश्मा को लगाते हैं। आगे बोल क्या रहा है, चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, मतलब जितने भी छात्र छात्राएं चश्मा लगाते हैं उसका 2/7 केवल क्या है, लड़के हैं। 7 एकम 7, ये काटेंगे आप 50 बार जाएगा। इसका मतलब है कि 100 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों में 100 छात्र चश्मा लगाते हैं। कितने छात्र चश्मा लगाते हैं, 100 छात्र चश्मा लगाते हैं। और जब 100 छात्र चश्मा लगाते हैं, कुल चश्मा लगाने वालों की संख्या क्या है, 350 है। 100 लड़के निकल गए, जिसका मतलब कि 250 लड़कियों की आंख खराब है। इसका मतलब क्या है, 250 लड़कियों की आंख खराब है। 250 लड़कियां क्या लगाती हैं, चश्मा लगाती हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारे 250 दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी? देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है, 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? देखिए किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं, इसका मतलब जो हमारा स्कूल था उसमें कुल 100% रहे होंगे छात्र छात्राएं। अगर 75% हमारे क्या है, बॉयज हैं, क्या है, बॉयज है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 25% हमारी क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। 25% हमारी क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। और गर्ल्स की संख्या हमें कितना दिया हुआ है, 420 की कुल छात्राएं कितनी है, 420। तो लड़कों की संख्या हमसे पूछा है। और जब आप यहाँ समझिए कि अगर 420 आपको 25% की वैल्यू दी है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट 75% की वैल्यू निकाल लेंगे। कितने परसेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, 75% की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 एकम 25, 25 तिया 75, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो कुल लड़के कितने हैं, 1260। कुल लड़के कितने हैं, 1260। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन 4-5 तरीके से आपको पूछे जा सकते थे। यहाँ पूछ लिया कि लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी थी, हमने बता दिया। यहाँ पूछ सकता था कुल छात्र छात्राएं कितने, मतलब पूरे विद्यार्थी कितने। तो आपने जो यहाँ 75% की वैल्यू निकाली, उसी के बदले आपको कितने परसेंट वैल्यू निकालनी पड़ती, 100% वैल्यू निकालनी पड़ती। और आप एक छोटी सी बात करिए कि अगर यहाँ पे देखिए 25% की वैल्यू दिया था और हमसे 75% की वैल्यू बोला था, तो हम इसे ऐसे सॉल्व ना करके केवल इसमें 3 का गुणा कर देते, तब भी हम आंसर ला सकते थे, क्योंकि 25% का ही 3 गुना क्या होता है, 75% होता है। अगर अपनी कैलकुलेशन आपको शॉर्ट करनी हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये तो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझाया ताकि जो एकदम नए हो उनको हर तरीके से मेरे क्वेश्चन समझ में आ जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या उन्हें ना हो। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्क्रीन पे बोल क्या रहा है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं, 30% क्या है, एजुकेटेड हैं। गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, मतलब जो पूरी जनसंख्या हमारी कितनी है, 6600 है पूरी क्या है हमारी जनसंख्या। उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या हमसे पूछा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 30% लोग शिक्षित हैं, कुल जनसंख्या 6600 है, तो हमसे अशिक्षित लोगों की पूछा है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहले आप 30% एजुकेटेड की वैल्यू निकाल के 6600 में माइनस ना करिए। आप जानते हैं अगर 30% एजुकेटेड है तो 70% क्या होंगे, अनएजुकेटेड होंगे। क्या होंगे, अनएजुकेटेड होंगे। तो आप डायरेक्ट इस 6600 का 70% निकाल लीजिए, आपको अनएजुकेटेड वालों की वैल्यू मिल जाएगी। 7 छंग 42 का 2 करी गया 4, 7 छंग 42 4 46। यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा था, एक जीरो लगा दी। 4620 लोग क्या हैं, अशिक्षित है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को पुनः समझ लीजिए एक बात कि कहीं पे भी कुछ ना दिया रहे तो आपको क्या मानना है, केवल अपने 100% के बराबर मानना है। अगर आप अपने 100% बराबर मान लेते, उसके बाद परसेंटेज के हर टाइप के क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और उससे भी आसानी अगर आप चाहते तो आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखिए, आप उससे तो एकदम में समझ जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी। जनसंख्या पहले वर्ष में कितना बढ़ी, 30% बढ़ी, और अगले वर्ष 15% कम हो गई, और अगले वर्ष कितना कम हो गई, 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है
तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, हमसे पूछा क्या 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। अगर एक वर्ष 30% बढ़ी हो और दूसरे वर्ष 15% की कमी आई हो और प्रेजेंट टाइम में 11,000 हमारी जनसंख्या हो तो 2 वर्ष पूर्व हमारी जनसंख्या क्या थी। इस टाइप के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आइए मैं आपको सॉल्व करा के दिखाता हूं। देखिए पहले वर्ष में क्या हुई थी, 30% बढ़ी थी, यानी अगर 30% को आप लिखना चाहें तो 30/100 लिख सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3/10 हो गया। कितना हो गया, 3/10। इस 3/10 से आप क्या समझते हैं कि हर 10 लोग पे 3 लोग बढ़े होंगे। आप बात समझिए, हर 10 लोग पे कितने लोग बढ़े होंगे, 3 लोग बढ़े होंगे। हर 100 पे कितने लोग बढ़े होंगे, 30 लोग बढ़े होंगे। तो इसका मतलब था कि पहले वर्ष में 13 लोग बढ़े हैं। हर 10 लोग में कितने लोग हो गए, दोबारा 13 लोग हो गए, क्योंकि 3 लोग बढ़ गए। ये पहले वर्ष की बात थी। यहाँ पे आप देखिए दूसरे वर्ष में क्या हुआ है, 15% की कमी हुई। कितने परसेंट की कमी हुई है, 15%। 5 तिहाई 15, 5 20, मतलब कि हर 20 आदमी पे 3 आदमी मरे हैं। हर 20 आदमी पे कितने आदमी मरे हैं, 3 आदमी मरे। चलिए बात को पुनः समझिएगा, हर 20 आदमी पे 3 आदमी की क्या हुई है, कमी हुई है। हर 20 आदमी पे 3 आदमी की क्या हुई, कमी हुई है। इसका मतलब कि हर 20 आदमी पे अब बचे कितने आदमी हैं, 17 आदमी बचे हैं, क्योंकि 3 आदमी की क्या हो गई है, कमी हो गई है। जब वृद्धि होती है तो हम लोग ऐड करते हैं, जब कमी होती है तो हम लोग माइनस करते हैं। अब आप आगे की बात को समझिए। यहाँ लिखा क्या है, 11,050 प्रेजेंट वर्ष की उसकी जनसंख्या है, और पिछले वर्ष और 2 वर्षों का हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बात का यह ध्यान रखना है, जब हमसे पिछले साल का पूछे, जब हमसे कब का पूछे, विगत वर्षों का पूछे कि पिछले 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल में कितनी जनसंख्या थी, तो यहाँ पे जो हम लोग निकाले रहते हैं इसका रेसिप्रोकल करके इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब अल्ट्रा फ्रैक्शन कर देते हैं कि अगर 13/10 लिखा है तो क्या कर देंगे, 10/13 कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बात बस यही काम करना है कि इसे 10/13 कर देना है, इसे 20/17 कर देना। आगे आगे केवल और केवल आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 13 एकम 13, 13 8 104, यहाँ बचा 6 65 850, 17 एकम 17। इसको आप काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हो जाएगा, 520 दहम्मा 200, 200 बचे 1000, और यहाँ पे एक जीरो है तो क्या हो गया, 10,000। तो पिछले 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे दिया हुआ है। क्वेश्चन को पुनः आप समझिए, एक बार सोल्यूशन के टाइम नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। बोला क्या है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। मतलब पहले वर्ष में जब 30% बढ़ी, मतलब हर 10 व्यक्ति पे 3 व्यक्ति क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब हर 10 व्यक्ति पे वहां पे कितना था, 13 व्यक्ति हो गया था। और उसके अगले वर्ष 15% की कमी हुई, यानी हर 20 आदमी पे 3 आदमी की क्या हो गई, कमी हो गई। इसका मतलब कि उस वर्ष के बाद से 20 आदमी पे केवल और केवल 17 आदमी बचे हैं, 3 आदमी मरते चले गए। अब आपको केवल इसी को सॉल्व करना, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि परसेंटेज के क्वेश्चन में जब पिछले वर्षों की जनसंख्या पूछता है तो यहाँ पे जो आप सॉल्व करके निकाले रहते हैं इसका आप क्या करते हैं, अल्ट्रा फ्रैक्शन करते हैं, यानी रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी वैल्यू दी रहती है उसे पलट देते हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, और आगे आपको केवल एक काम करना है जो कि है कैलकुलेशन, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये बोल क्या रहा है, ए और बी का वेतन का योग कितना है, 45,000 है। ए का अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, उनकी जो पैसा बचता है वो क्या है, समान है, तो बी का वेतन क्या है। तो हमसे बी के केवल वेतन पूछा है। आइए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए ए का जो हमारा वेतन है और बी का हमारा जो वेतन है, यहां से आप बात को थोड़ा सा समझिएगा कि ए अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च करता है, 85% खर्च करता है, तो बचाता कितना परसेंट होगा, 15%। और बी कितना खर्च करता है, 70% खर्च करता है, बचाता कितना है, 30% बचाता है। यदि उनकी बचत समान है, आप इस बात को नोटिस करिएगा कि उनकी बचत मतलब ए का जो 15% है वो बराबर है किसके, बी के 30% के। बी के कितने परसेंट से, 30%। इसी को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब यानी उनका जो खर्च होगा वो क्या होगा, ए अपॉन बी इक्वल टू 2/1। उनका खर्च क्या होगा, 2/1। इसी को
इसी को आप क्या मान लीजिए, रेशियो मान लीजिए कि उनका खर्च क्या होता है, 2:1 में होता है। अगर उन दोनों का योग हम मान लेते हैं 3, तो इसी 3 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 45,000। पुनः बात को समझिएगा, बोला क्या है, ए और बी के वेतन का योग कितना है, 45,000 है। ए और बी के वेतन का योग क्या है, 45,000। हमें यहाँ पता चल गया कि ए का खर्च क्या है, 2 है, बी का खर्च क्या है, 1 है। अगर इन दोनों को हम लोग रेशियो मान ले तो 2:1 क्या हो जाएगा, 3। और 3 यूनिट की वैल्यू अगर 45,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 15,000 आएगी। 1% की वैल्यू क्या आएगी, 15,000 आएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं बी कितना है, 1 यूनिट। हमसे केवल और केवल बी का वेतन पूछा, तो बी का वेतन हम निकाल लिए, कितना आया, 15,000 आया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आशा करूंगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आएंगे, थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े, मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। आपके जो भी डाउट होंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।